मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नई दिशा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्षेत्रमिति का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्वेश्चन। बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सभी में ये काम आप आपको बना सकते हैं। तो आज हम ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है 5 सीएम किनारे वाले एक घन को 1 सीएम किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है। इनको फटाफट करते हैं। देखिए, जब ये किसी भी एक को दूसरे में परिवर्तित किया जाता है तो उसका सबसे पहले आयतन बराबर होता है। और आप जान लीजिए, जिसकी संख्या निकालने के लिए कहेंगे उनको नीचे में रखेंगे, अब बड़े वाले को ऊपर में रखेंगे। यहां निकालना है किसकी संख्या। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन फटाक से बनाते हैं। छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सीधा हो जाएगा बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बराबर छोटे घन का आयतन। यहां देख लीजिए, तो बड़े घन का आयतन जानते हैं आप, भुजा क्यू होता है। आयतन मतलब 5 का क्यू बटे 1 का क्यू। 5 का क्यू कितना हुआ, 5 25 पंचे 125। तो आप जानते ही हैं, नीचे 1 को तो हम गिनती नहीं करते हैं, इसलिए 125। विकल्प में देख लीजिए बी नंबर। ये काफी आसान क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं फटाफट। आप लोग एक बार देख लीजिए, छोटे घनों की संख्या, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, यानी कि बड़े आयतन में छोटे आयतन से भाग देने पर जो हर में होते हैं उसी की संख्या निकलती। देखिए जैसे यहां देख लीजिए आप, जिसको निकाले हैं इनको नीचे में रखे हैं। देखिए, छोटे घनों का संख्या निकाले तो छोटे घन को नीचे में रखे हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 घनों को जिसमें प्रत्येक को कोर 12 सीएम है, एक दूसरे से जोड़कर एक घनाभ बना दिया जाता है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। जैसे देखिए छोटे छोटे घन, इनको समझ लीजिए, ये आपको दोनों में काम कर जाएंगे। देखिए जैसे ये है घन, ये 2 गो घन है मान के चलिए, इस दोनों को सटा दिया गया है। दोनों को सटा करके आपको एक संयुक्त बना दिया गया है, ऐसा घन बना है। चित्र से समझ जाइए, दोनों को जोड़ करके बना दिया गया बड़ा घन। तो इसमें यह सबसे पहले आप समझ लीजिए, जब घन को जोड़ा जाता है तो केवल लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि होगा, ऊंचाई और चौड़ाई वही रहेंगे। क्योंकि आप घन का जानते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आप कितना लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। 12 सीएम का है ये, जैसे 12 सीएम है, 12 सीएम है, 12 है, 12 घन में तो सभी कोर बराबरे होते हैं, इसी को जोड़ दिया गया। तो 12 और इसमें 12 की वृद्धि होगी, बाकी सब ये सब उतना ही रहेंगे। अब देखिए सीधा बात समझ लीजिए, तो लंबाई की कितनी होगी, नए 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 घनाभ, नए जो बनेगा, नए घनाभ जो बनेगा, लंबाई सीधे लंबाई कितनी हो जाएगी, इनका लंबाई हो जाएगा 24, चौड़ाई हो जाएगा आपको 12, ऊंचाई भी रहेंगे 12। अब इसे क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। आप संपूर्ण पृष्ठ जानते ही हैं, एस बराबर होता है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। सीधा इसमें मान पुट करेंगे, 2 24 गुने 12 जोड़ 12 गुने 12 जोड़ एच एल, 12 गुने 24,
अब गुना कर दीजिए यहां पर, तो 2 इंटू 288 प्लस 12 बढ़न कितना होता है 144 प्लस 24 बढ़न उतना ही हो जाएगा 288। दोनों को जोड़ दीजिए सबको, 700 कितना आता है 720। जोड़ने के बाद कितना हुआ 2 दूना 7 दूना 2 दूना 4 7 दूना 14 एक को सुना बढ़ा दीजिए यानी कि cm स्क्वायर। तो कितना में है ये 14 से 40 बी नंबर। ये देख लीजिए इसको, ये मोटा हो जाता है इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, यह जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है उनका संपूर्ण पृष्ठ ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए भी दृष्टिकोण से है, सब्जेक्टिव के लिए दृष्टिकोण से भी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 100% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, यहां से संपूर्ण पृष्ठ में भी पूछा जाता है। और कभी कभी आयतन में पूछा जाता है, अभी आप पर आयतन में पूछा गया है तो इसको हमें प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे कोई घन है, आप देख लीजिए, ये आपको घन है जिनकी भुजा क्या है ए मान लीजिए है, सीधा बात है। भुजा कितनी हुई ए, तो इसका आयतन कितने हो जाएंगे ए क्यू, चूंकि भुजा क्यू होता है। अब यहां देखिए आयतन में 100% वृद्धि मतलब 100% किनारे में वृद्धि किया गया, किनारे में 100%। तो नए घन का किनारा या भुजा कहिए तो ए जोड़ ए का कितना 100%, ए जोड़ ए गुने 100/1 कैंसिल हो गया अर्थात 2a हुआ। तो इसका आयतन देख लीजिए, नया आयतन कितना हो गया, भुजा क्यू होता है 2 का क्यू दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8a क्यू। अब क्या निकालना है, वृद्धि निकाल, देख लीजिए कितना वृद्धि हुआ है आयतन में, तो 8a क्यू माइनस a क्यू बराबर कितना हुआ 7a क्यू। अब देखिए यहाँ पर वृद्धि हुआ। अब प्रतिशत वृद्धि, जिस प्रकार से आप लोग प्रतिशत लाभ निकालते हैं उसी प्रकार से प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो वृद्धि गुने 100, वृद्धि गुने 100 बटे मूल आयतन, मूल आयतन रहेगा तो आयतन देंगे मूल, या नहीं तो क्या नाम ये हुआ मूल आयतन इनका पहले वाला आयतन। तो वृद्धि कितना हुआ 7a क्यू 100 बटे मूल आयतन कितना है a क्यू कैंसिल, 7 को 1 से गुना करेंगे कितना हुआ 700%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बी नंबर में। अब अगला चलते हैं, आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 8 cm त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर एक 32 cm ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। देखिए हम जब ये बताएं अभी आपको, आप किसी भी ठोस को जब दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसका आयतन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम, बराबर होता है। तो हम यहां क्या करेंगे, दोनों का आयतन तो सेम होगा। अब देख लीजिए पहले क्या किया गया, एक आपको गोला है जिसकी त्रिज्या आपको कितनी है 8 cm है, और इसको ट्रांसफर किया गया है शंकु में, ऐसा शंकु में आप देखिए जिसकी ऊंचाई कितनी है 32 cm। तो इसका ये आर का था निकालने का आधार कितनी है, स्वाभाविक है इनका इसका तो क्या बराबर होगा, गोला का आयतन है इसका। आप ध्यान दीजिए, अब यहां पर आयतन बराबर कीजिए तो गोला का आयतन इतना चीज लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन दे देंगे आप
एग्जाम में ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप सूत्र पर भर ही देंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर कितना है 8 का क्यू दे भर दीजिए, और शंकु 1/3 पाई आर यहाँ कितना है निकालना है, आर स्क्वायर एच दिया हुआ है आपको 32। यहाँ देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल कर दीजिए, ये 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4×8 कितना हो गया 32। अब 8Q बराबर 8R²। देखिए R² जब लेंगे तो 8/Q/8, यहाँ पर ये होगा, यहाँ 8² बच जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब हम रूट हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेंगे वर्गमूल, तो आर 8 का स्क्वायर लगा था 8 8 होंगे, इसका 8 किस में है देख लीजिए। जब हम स्क्वायर हटाते थे इस पर रूट चढ़ता है, जब स्क्वायर हटता है तो इस पर क्या चढ़ता है रूट, रूट चढ़ता है। 8 स्क्वायर ऑलरेडी जोड़ा में है तो एगो बाहर निकल जाएंगे, तो इनका आंसर कितना आएगा 8 cm। और अच्छा क्वेश्चन है ये सब। इस आधार पर आप दूसरा चीज भी रह सकता है, हो सकता है बेलन भी रह सकता है। तो क्या करते हैं हम उसको बेलन का आयतन और गोला का आयतन का बराबर करते, कोई दिक्कत नहीं है। जो रहे आप सवाल को पढ़िए, जो कहता वो करिए, यही मेन फंडा होता है मैथ का। कुछ नहीं करना है, मैथ डरना नहीं है, सूत्र याद रहना चाहिए और इनके बाद आप कर सकते हैं। चूंकि VBI क्वेश्चन है, अगला चलते करते हैं। अब देखिए समान ऊंचाई के एक बेलन और एक अर्धगोला के आधार समान है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या पूछता है। देखिए अब ये बेलन, ये देखिए एक बेलन है और एक अर्धगोला है। इनका क्या कह रहे हैं, आधार ऊंचाई के एक बेलन और एक समान ऊंचाई का एक बेलन और एक अर्धगोला का आधार समान है। आधार का मतलब त्रिज्या समान है इनका दोनों का। यदि इनका आर है तो इनका भी आर होगा। और जानते हैं कि हाइट जो होता है ये त्रिज्या के बराबर ही होता है। अर्धगोला का जो हाइट होता है, अर्धगोला का जो हाइट होता है वो त्रिज्या के बराबर ही होता है। इनका देखिए कह रहे हैं इनका भी हाइट भी और ऊंचाई भी समान है, तो इनका भी हाइट क्या होंगे आर के बराबर भी होंगे, इनका भी हाइट इनका भी हाइट। तो अब यहाँ पर देख लीजिए दोनों का आयतनों का अनुपात पूछता है, तो बेलन पहले है तो अनुपात देखिए, अनुपात तो बेलन का क्या होता है पाई R² H होता है, इनका होता है मच्छी बैठ गए। देखिए पाई R² H और 2/3 पाई RQ, 2/3 पाई RQ। अब देखिए अभी पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, चूंकि आर दोनों का समान ही है तो इसमें आर तो यहाँ पे एक आर बच ही जाएगा। यहाँ देखिए फिर नहीं कुछ तो H/2/3 आर हुआ, यहाँ पर H का मान भर दीजिए, H कितना है आर ही है, तो R/2R/3 R1 R1 R। अब देखिए यहाँ पर 1/2/3 हुआ, यहाँ पर देखिए भाग दे रहे हैं, जब इसमें भाग देते हैं तो उलट जाता है, यानी कि हो जाएगा 1×3/2 अर्थात 3:2। देखिए ये मोटी लकीर है, ये जो आप इस ये में है, इसमें आपको भाग दे रहे हैं हम। तो देखिए जैसे आपको बताएं, जैसे हम एक में भाग देते हैं, मान लें कि चलिए 2/3 से, तो क्या होता है भाग को जो गुना में बदलते हैं तो एक ऊपर नीचा हो जाता है, यानी कि एक को हम उल्टा देते हैं। देख लीजिए 3:2 किस में है बी नंबर में, ये इनका बी होगा, देख लिया जाए। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदर्ग ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दो शंकु के आयतनों का अनुपात कितना है, दो शंकु है मान के चलिए, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात इतना है, उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ। देखिए जैसे शंकु है, ये शंकु है, दो शंकुओं का आयतनों का अनुपात और त्रिज्याओं का अनुपात। मान लीजिए इसका आयतन मान लीजिए जैसे क्या नाम है इसका, पहले शंकु का जैसे ये है अनुपात, इसका अनुपातिक राशि मान लीजिए 2x
इनका क्या मानेंगे 3x। दो एक्स और 3x, और इनको क्या नाम है आयतन का अनुपात 4:5 दिया है। आपको ऊंचाई का अनुपात कहता है, उधर उधर इनका ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई का मान लीजिए ये h1 है, इसको हम h2 मान लेते हैं। चलिए अब आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, दोनों का आयतन का अनुपात दिया है, तो फिर लिख लीजिए। इनका लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, ये दो शंकु है, इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू h1 बट्टे क्या करेंगे 1/3 पाई और इनका 3x का स्क्वायर उन्हें h2। और कह रहा है प्रश्न से कि अनुपात आयतनों का अनुपात कितना है 4:5, 4:5 दिया हुआ ही है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दिए। अब आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दुगुना कितना हुआ 4x स्क्वायर 3 9x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, h1 और गुने h2 बराबर 4/5 यहाँ कर दीजिए। देखिए अब हम इसको गुना कर देते तिर्यक गुना, तो 5 4 पंचे 20 h1 बराबर इससे कीजिए 9 चौका 36 h2। हमें क्या निकालना है h1 और इसका। जब हम इसको h1 बट्टे h2 करेंगे तो 36/20 हो जाएंगे। फिर देखिए गुना कर दे 20 h1 हो जा रहा है, 36 h2 हो रहा है। अब यहाँ से काटिए 4 5 4 पंचे 20 9 चौके 36, कितना आया 9:5। 9:5 किस में है बी में। कुछ करना नहीं, जो जो कहा है वो कर दिया गया। देखिए एक बार ससरी निगाह से देख लीजिए, दोनों शंकु का आयतन का हम लिख लीजिए। इनको हम मान लिए, पहले शंकु का h1 दूसरे शंकु का ऊंचाई h2 मान लिए। समझ में आया कि नहीं। अब हम प्रोसेस से सारा भरे, जो प्रश्न से यहाँ जो कहा, प्रश्न से यहाँ जो हम आप है उस प्रश्न से जो यहाँ कह रहा है कि शंकुओं का आयतनों का अनुपात 4:5 दिया है, जो कहा किए करते चले गए, निकल गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, ध्यान दीजिए। एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे को त्रिज्या 10 cm है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 cm है, टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 cm है, तो छिन्नक के वक्र सतह का क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र सतह न कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर ये टोपी ऐसा होता है, तुर्की टोपी जैसे, देखिए उल्टा डोल जैसे। तो ये भाग एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार का, यदि उसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 cm है, ये कितने cm है मान लीजिए आप भड़का रहे थे 10 cm है, और ये बंद सिरे 4 cm है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है 15 cm है। तो इनका क्या निकालने के लिए, आयतन नहीं कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो यहां पर आपको r दिया हुआ है, r दिया है 10 cm, आपको r छोटा r दिया है 4 cm, और तिर्यक ऊंचाई जिसको हम L कहते हैं वो दिया है 15 cm। छिन्नक का देखिए, छिन्नक का वक्र सतह देखो क्या होता है, वक्र सतह के सूत्र, छिन्नक का वक्र सतह का सूत्र होता है पाई, सूत्र से सूत्र लाते दिमाग से उतर गया, पाई एल इंटू आर प्लस आर, पाई एल इंटू आर प्लस आर। अब यहां देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, एल कितना है 15, और 10 + 4। अब सीधा देखिए 22/7
7, 15 गुने 14, सीधे 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया 22 गुने 15 दूना 30, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660 cm स्क्वायर। कौन नंबर होगा? सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, सिन्हा का वक्र सतह। आप एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी कभी पूछ देता रहता है आयतन भी, तो ध्यान दीजिएगा आयतन का सूत्र जब पूछेगा तो v बराबर होता है छिन्नक का 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू आर प्लस छोटा r स्क्वायर। ये होता है कभी ये भी पूछा जाता है, अधिकतर आयतन वाला ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:70 से उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले घनों का आयतनों का अनुपात दे रहा है। सबसे पहले देख लीजिए त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, ध्यान दीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात होता है, ध्यान दीजिए, रूट नहीं, घनमूल हो जाता है किसका? आयतनों का अनुपात का। आयतनों के अनुपात का घनमूल। घनमूल मतलब जब 3 को जोड़ा लगता है तो उसमें से एक बाहर निकलता है। देखिए घनमूल करेंगे किसका? 1/27 का। तो एक का क्यू एक कर देंगे, 3 का क्यू कर देंगे। आप जानते ही हैं 3 को में से एक चुनाता है, तो 1 और ये 3, अर्थात 1:3। ये नंबर में ध्यान दीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात नहीं, अभी नहीं होगा, अभी त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछ रहा है, त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछ रहा है, ध्यान देंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, देखिए अब यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग। त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग, अनुपात का वर्ग। तो 1/3 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर। 1 और 3 × 9, 1:9 आएंगे, 1:9, सी नंबर आएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होता है त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग। जो त्रिज्या निकलता है, त्रिज्या का जो अनुपात निकला उसका हम वर्ग करेंगे। देख लिया जाए, दो घनों के आयतनों का अनुपात जब दिया रहेगा तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ देखिए त्रिज्या का अनुपात नहीं देता तो 1:3 ही होता, लेकिन यहाँ पर आपको दिया है पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए अगला चलते हैं। यदि किसी बेलन का व्यास 28 cm एवं ऊंचाई 20 cm है तो उसको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए संपूर्ण पृष्ठ में होता क्या है, ये देखिए जैसे बेलन है, ये बेलन है, ध्यान देंगे ये बेलन है। तो बेलन जो है देखिए, तो ये हाइट आपको दिया हुआ कितना? 20 cm, और ये व्यास दिया हुआ है इसका, वहां से वहां कितना दिया है? 28 cm व्यास। तो आर जो होता है इसका आधा होता है तो 14 cm होगा। आपको याद समझ लिए, डी बराबर जब यदि 28 cm है तो आर होता है डी का आधा, तो 28/2 14 cm, और हाइट दिया है 20 cm, और संपूर्ण पृष्ठ का था। संपूर्ण पृष्ठ में होता क्या है, ये चारों ओर का जो होता है वो 2πr होता है, और नीचे से भी 1πr स्क्वायर, ऊपर से भी πr स्क्वायर, चूंकि वृत्ताकार होता है, ऐसा वृत्ताकार होता है दोनों ओर, तो इनका जो है ये πr स्क्वायर, निचला वाला भी πr स्क्वायर, ये दोनों जुट जाता है, ये दोनों इसमें ऐड होता है, नीचे वाला ऊपर वाला। ध्यान देंगे। अब इसलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सुन लीजिए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू h प्लस आर, 2πr इंटू h प्लस आर। तो 2 गुने 22/7 गुने 14, और 14 प्लस नहीं, कितना है इसका ऊंचाई? 20 प्लस 14, चलिए 20 प्लस 7 दूनी 14, 22 दूना कितना हुआ? 44 दूना 88, 88 गुने 34, नहीं कितना हुआ?
क्या लिख दिए जी? 20 14 34। क्या हो गया? कथी मक्खी बैठ गया जी? कहाँ बैठा हम? बोर्ड पर। अट्ठासी इंटू 34, दोनों को गुना करने के बाद आपको कितने आएंगे? आप करिए लीजिए, 88 और 34 को करके देख लीजिए। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 33, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 2 26, 2 4 3 7 6 3 9, 2672। कहाँ गलती हो गया? देखिए कहाँ देखिए 88 34, 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 35, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 2 26, 2 5 4 9 6 3 9, 2992। 2992 बी नंबर, 2992 है ना? चलिए, चलिए अब यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा? देखिए, जब किसी गोले की त्रिज्या को के गुनी की जाती है, के गुनी की जाती है, तो आयतन के क्यू गुनी हो जाती है। दिमाग में रख लीजिएगा, जब किसी गोले की त्रिज्या को के गुनी की जाती है तो आयतन के पावर घन, मतलब के पर 3 पावर हो जाता है, यानी कि के का घन हो जाता है। जैसे आप देखिए कितना यहाँ 3 गुना किया गया, तो हम आयतन जो करेंगे तो 3 पर पावर कितना करेंगे? 3, अर्थात 3 3 27 गुनी। इसमें कितना होगा? डी नंबर। तो ये सबसे पहले इस प्रकार का सवाल आते रहते हैं, इनको आप आराम से कर लीजिएगा। हम पुनः कल लेके आएंगे एक नया टॉपिक, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। अभी जितना भी चल रहा है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन चल रहा है, इस पर आधारित आप देखिए यहाँ पर तिगुना का जगह परीक्षा में हो सकता है दुगुना भी डाल देगा, तो 2 8 गुनी होता, यहाँ पर आधा भी कर सकता है। तो ये सब बदलते रहते हैं उस मुताबिक से, लेकिन प्रोसेस इसी प्रकार से होंगे। आप परीक्षा को देखते हुए क्विक रिवीजन कर लीजिए, इनको कॉपी कलम पर अभ्यास कर लीजिएगा। बनाने के बाद हम विशेष मांग पर 10वां का ये सीरीज लेके आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। 15 दिन लगातार चलेगा ऑब्जेक्टिव का, और उस 15 दिन में 15 टोटल हम जो है 15 दिन में 10 के एवरेज से क्वेश्चन बताएंगे, 150 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें 50 टाइप 100% आपको कहते हैं यदि इसको पढ़ के जाइएगा तो 100% टाइप से आप 100% ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन करके आएंगे। ये मेरा वादा है, गारंटी है। चूंकि अगले वर्ष भी जब मैं ऑफलाइन में गेस किया था तो मेरे विद्यार्थी सभी ने अच्छा किया, और मुझे खुशी है कि 100 में 100 भी आया, 99 भी लाया, और 98 भी लाया, और 97 भी लाए। ये तो कोनो ऐसा अंक नहीं है, हमारे यहाँ 80 से शुरू हुआ तो लगातार सभी अंक प्राप्त इस प्रकार से हुआ। 100 में 100 ऑफलाइन के विद्यार्थी नरेश जी लाए थे, नरेश जी, ये श्वेता लाए थे, और 98 100 में 98 आपको सोनू यादव जी थे। बहुत मेरे ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, अभी ये पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सिविल से,
जो अपने यहाँ पॉलिटेक्निक की भी तैयारी किए थे, तो ये लोग हमारे हौसला को बढ़ाए। अभी जो होता क्या है, तो ये जो स्मार्ट बोर्ड पर जो हम पहली बार आए हैं, उसमें अभी मक्खी बैठ बैठ जाते हैं कभी, तो वो काम नहीं करते रहते हैं। तो ये सब अभी फिर भी हम प्रयास करते हैं कि ट्रायल 10 में से हो जाए, 15-20 दिन में हम पूरे इसका एक्सपर्ट भी हो जाएंगे इस पर लिखने में। चूंकि हम ब्लैक बोर्ड से लिखते थे, इससे लिख रहे हैं तो थोड़ा ये हो रहे हैं। फिर भी प्रयास रहता है मेरा कि आपको अच्छा बनाएं, अच्छा समझाएं। और ये चूंकि रेस का घोड़ा तेजी से चलेगा, आपको 100% ऑब्जेक्टिव पकड़ बनाने के लिए ये सीरीज लेके आए हैं। आप लोग लगातार कंटिन्यू 6 बजे शाम में आपको प्रत्येक दिन आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। और हम आपको वादा करते हैं कि एक मतलब अगले रविवार से हम मैथ मैराथन क्लास लगातार नॉन स्टॉप 5 घंटा क्लास करवाएंगे, लैब क्लास। आप लोग अधिक से अधिक जुड़िएगा, 10वां के परीक्षार्थी। और पुनः हम 10वां के बाद कंपटीशन को लेके आएंगे। सामने में जो जनरल साइंस और जनरल मैथ को लेके आएंगे हम, और लॉजिक साइंस लेके आएंगे। आप लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करिएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल 10वां के परीक्षा को देखते हुए, चूंकि नई दिशा शिक्षण संस्थान पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और 9th-10th के लिए जाना जाता है। 10th में अगले वर्ष भी तो बढ़िया रिजल्ट की थी। अभी भी फ्री कोचिंग में हमारे यहाँ सबसे हाईएस्ट रहा 469, 466, 458। ये सभी अच्छे स्टूडेंट, 400+20 स्टूडेंट रहे थे 400+ में। तो सबसे टॉपर 469 नंबर गया अपने संस्था का। इस बार टॉप सूची में भी बुलाया गया था। तो ये सारे अभ्यास पर निर्भर करता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू। आप वीडियो को देखते रहे। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।